जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम सामान्य अध्ययन का दूसरा वीडियो देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास देखेंगे। और इसमें जो टॉपिक इसके अंदर हम कवर करने वाले हैं, ऋग्वैदिक कालीन जो इतिहास है उसको देखेंगे, चारों वेदों को देखेंगे और उस टाइम पे क्या क्या चीज़ें होती थी उसको देखेंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसमें कवर हो जाएंगे। एसएससी जीडी का पेपर आने वाला है और जो एनटीपीसी का पेपर आने वाला है उसमें जो जीएस है काफ़ी कुछ आपको हेल्प मिलेगी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और ऋग्वैदिक कालीन जो चीज़ें हैं उसको देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत में वैदिक कालीन की अवधि क्या थी? वैदिक कालीन अवधि क्या थी? यहाँ पर ऑप्शन है 1500 से 500 बीसी, और बी ऑप्शन है 300 बीसी से 300 बीसी, ठीक है। और सी ऑप्शन है 3000 बीसी से 2600 बीसी, और जो डी ऑप्शन है 550 से 325 बीसी, ठीक है। तो क्या इसका राइट आंसर होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1500 से 500 बीसी, मतलब ईसा पूर्व। बीसी मतलब होता है ईसा पूर्व। तो ये वैदिक कालीन की बात हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है? वैदिक काल की बात हो रही है, इसलिए कंप्लीट है। इसमें भी दो पार्ट होते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं कि वैदिक काल में, अगर ऋग्वैदिक कालीन की बात करते हैं, तो ऋग्वैदिक जो होता है 1500 से 1000 आता है, ठीक है। और फिर 1000 से 500, ये जो है वो ईसा पूर्व की बात हो रही है, ठीक है, ईसा पूर्व। तो चलिए देखते हैं। तो 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक का जो अवधि है उसको वैदिक कालीन अवधि कहा जाता है। इस अवधि की जो संपूर्ण जानकारी है वो हमें वेदों से प्राप्त होती है। वेदों का जो संकलन है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास के द्वारा किया गया था। ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट पूछता है। वेदों का अर्थ, ये बार बार एग्जाम में पूछा गया है, ज्ञान होता है। और 4 वेद हैं हमारे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। तो चारों वेदों का नाम भी आपको याद रखना है। प्रश्न पूछा जाता है निम्न में से कौन सा वेद नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना एवं सबसे बड़ा है? ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सभी को पता है, ऋग्वेद। तो ऋग्वेद के बारे में बहुत सारे फैक्ट मैं बता रहा हूँ जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ऋग्वेद इसका आंसर सबसे पुराना और सबसे बड़ा वेद है। चारों वेद में आपको पता है ऋग्वेद सबसे पुराना है, और जो अथर्ववेद है वो सबसे नवीन है, ठीक है। ऋग्वेद की बात करते हैं हम लोग, 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएं हैं। ऋचाएं मतलब कह सकते हैं श्लोक, ठीक है। प्रश्न यही पूछा था कि ऋग्वेद जो है कितने मंडलों में विभाजित है, तो 10 मंडलों में यह विभाजित है। इसका जो पाठ करता है, जो पढ़ता है, वो ऋषि होते हैं, उनको होत्री कहते हैं, ठीक है। इसको होत्री को हिंदी में इस प्रकार भी लिखा आपको मिल सकता है, होत्री, ठीक है। इसको ध्यान देंगे आप लोग। इसके तीसरे मंडल में, 10 मंडल है, उनमें जो तीसरा मंडल है वो, उसमें एक बहुत ही प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है, ठीक है। पूछा था ये मंत्र किसको समर्पित है, तो सावित्री को समर्पित है, या सूर्य देवता भी आप लोग कह सकते हैं, ठीक है। इनको यह समर्पित है। और एक 9वां मंडल जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें सोम देवता का उल्लेख है। सोम मतलब ये है वनस्पति के देवता है, ठीक है। ऋग्वेद का एक 10वां मंडल है, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें वर्णित है पुरुष सूक्त। क्या वर्णित है इसमें 10वें मंडल में? पुरुष सूक्त, जिसमें कहा गया है जो समाज था वो 4 वर्ण में विभाजित था, ठीक है। तो इसमें कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इसमें यह बात कही गई है। कौन से मंडल में? 10वें मंडल में। और एक 7वां मंडल है जिसमें हम लोग बात आगे करेंगे, उसमें दास राग युद्ध का वर्णन किया गया है 7वें मंडल में, यहाँ पे मिसिंग था। चलिए मैंने बता दिया। आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न आज का, भारतीय शासन के प्रतीक चिन्ह सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिए गए हैं? डायरेक्ट ग्रंथ का नाम पूछ दिया गया है। ऑप्शन है उपनिषद से लिए गए हैं, वेद से, पुराण से या रामायण से, ठीक है। तो जो बहुत सिंपल प्रश्न है, सत्यमेव जयते जो है वो उपनिषद से लिए गए हैं, और उपनिषद के अंदर भी मुंडक उपनिषद, ठीक है, मुंडक उपनिषद। जैसा कि हम लोग डिटेल पढ़ने वाले हैं इसका, आगे बताता हूँ। मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते जो है वो प्राचीन भारतीय साहित्य मुंडकोपनिषद से लिया गया है। प्रश्न पूछा गया है काफी बार एग्जाम में, ठीक है। तो यह भारत सरकार का राष्ट्रीय प्रतीक वाक्य है। इसका अर्थ होता सदा सत्य की विजय होती है। कुछ और वाक्य हैं, इनके बारे में हम लोग ध्यान देते हैं। वसुधैव कुटुंबकम, ये बार बार पूछा जाता है, कहा जाता है, ये महा उपनिषद से, ठीक है। महा उपनिषद होगा, ये महा होगा, ठीक है। क्या उपनिषद है? महा उपनिषद। 108 उपनिषद है, सभी के नाम आप लोग नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है। महा उपनिषद से लिया गया है। जबालोपनिषद है, इसमें 4 आश्रमों का वर्णन मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जबालोपनिषद में 4 आश्रमों का वर्णन मिलता है। और 4 आश्रम कौन कौन से हैं? ठीक है, पहले हम लोग ब्रह्मचर्य की बात करते हैं, 0 से 25 साल, ठीक है। फिर गृहस्थ होता है, शादीशुदा, ठीक है। फिर वानप्रस्थ होता है, जो कि
50 से 75 साल, और लास्ट में जो होता है हम लोग संन्यास लेते हैं, ठीक है। तो 4 आश्रमों का जो उल्लेख है कि इस प्रकार से जीवन जीना है, जवालोपनिषद में मिलता है। और एक कठोपनिषद है। कठोपनिषद की बात करते हैं तो इसमें एक जो युवक है, यंग युवक है, वो एक देवता से संवाद करता है, और उस देवता का नाम है यमराज। क्या देवता का नाम है? यमराज। यंग जो लड़का है उसका नाम नचिकेता, ठीक है। नचिकेता और भगवान यमराज के बीच में संवाद होता है, प्रश्न पूछ जाते हैं मृत्यु, जन्म, मरण से संबंधित। तो कठोपनिषद में इसमें सारी चीजें लिखी गई हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? ठीक है, वर्ण व्यवस्था, जैसे कि वर्ण व्यवस्था मैंने बताया 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ऑप्शन यहाँ पर शिक्षा पर, या जन्म पर, या व्यवसाय पर, या प्रतिभा पर। ठीक है, तो आरंभिक वैदिक काल, जब वैदिक काल का प्रारंभ हुआ था तो ये व्यवस्था थी वो व्यवसाय पर थी। जो व्यक्ति जिस प्रकार का कार्य करता था उसको उसी प्रकार का वर्ण समझा जाता था। ठीक है, ये राइट आंसर है। लेकिन वर्तमान में या उसके बाद क्या हुआ? यह जन्म के आधार पर होना शुरू हो गया। चलिए, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का जो उल्लेख व्यवसाय के चयन के अर्थ में था, ठीक है। और उत्तर वैदिक काल जब हम लोग बात करते हैं तो व्यवस्था जो है जन्म आधारित हो गई, जिसका जिस कुल में जन्म हो जाता है उसको उसी का मानते हैं, ठीक है। एक प्रश्न पूछा जाता है गोत्र, जिसे हम लोग कहते हैं कि आपका गोत्र क्या है। जब आप पूजा पाठ करवाएंगे तो वहाँ पे गोत्र आपको लेना पड़ता है। तो गोत्र नामक संस्था का जन्म पूछा जाता है उत्तर वैदिक काल में। वैदिक काल में गोत्र नामक संस्था का जन्म नहीं हुआ था, उत्तर वैदिक काल में यह हुआ था। और देवता की बात करें तो इंद्र थे पहले, कौन से? ऋग्वैदिक काल में, ऋग्वेद के समय इंद्र की काफी ज्यादा स्तुतियां, श्लोक दी गई हैं ऋग्वेद में। और उत्तरवादिक काल की हम लोग बात करें तो उनके स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक लोकप्रिय देवता हो गए थे। प्रजापति का संबंध हम लोग ब्रह्मा से भी मानते हैं। किससे? ब्रह्मा। पहले कौन थे? इंद्र। इंद्र किस में थे? ऋग्वेद में है। अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सभा सामान्य के रूप में जनजाति सरदार या मुखिया के चुनाव में सम्मिलित होती थी? ठीक है, ऑप्शन है समिति, सभा, गण या विदित। ये चारों समितियां हैं, ऋग्वैदिक कालीन है, ठीक है, जो राजा के चुनाव में हिस्सा लेती थी। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समिति। ठीक है, जन सामान्य की ये समिति थी। और ऋग्वेद में समिति के द्वारा जनजातीय प्रमुख के चयन के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। और कुछ थे जैसे कि समिति, सभा, विदत और गण, सभी को सैन्य तथा धार्मिक कार्यों को परामर्श के रूप में प्रयोग किए जाने का उल्लेख किया गया है। आपको प्रमुख सभा, समिति, विदत क्या है? यह है एक जो थी राजा को सलाह देती थी। और इम्पोर्टेंट यह है कि स्त्रियों को भी सभा एवं समिति में भाग लेने की अनुमति थी। आज का हमारा अगला प्रश्न है 6वां। महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? महाभारत का प्रारंभिक नाम था, ऑप्शन है राजतरंगिणी, कथा सरित सागर, जय संहिता या भारत कथा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जय संहिता। महाभारत का प्रारंभिक नाम जय संहिता था। महाभारत का मूल नाम जय संहिता था। यह नाम महर्षि वेदव्यास ने रखा था। और रामायण और जो महाभारत है वो महाकाव्य के अंतर्गत आते हैं। महाभारत जो है वे विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? महाभारत। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किस नदी को वैदिक काल में परुष्णवी के नाम से जाना जाता था? ऋग्वैदिक काल में जितनी भी वर्तमान नदी भारत की, तो उसकी नदियों के अलग अलग नाम थे ऋग्वेद में, उनके बारे में प्रश्न है यहाँ पे। तो पूछा गया परुष्णवी किस नदी के नाम था, ठीक है। ऑप्शन में रावी, सतलज, व्यास या चिनाब। तो राइट आंसर होगा इसका रावी, ठीक है। रावी का नाम क्या था? परुष्णवी। इसी नदी के किनारे दास राग युद्ध लड़ा गया था, जो मैंने ऋग्वेद के स्टार्टिंग में बताया था आप लोग को। यहाँ पे देखेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये कि रावी नदी जो थी वैदिक काल में परुष्णवी के नाम से जाना जाता है इसी को, ठीक है। यहाँ पे मिस हो गया है परुष्णवी, ठीक है, परुष्णी कहते हैं, रावी नदी को जानते थे। दास राग युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह युद्ध परुष्णवी नदी के किनारे लड़ा गया था, ठीक है। किसके विरुद्ध लड़ा था? राजा दास थे, सुदास थे, और वर्सेस 10 राजा थे, 10 जनों के बीच, ठीक है, ये लड़ा गया था। और जो राजा सुदास थे वो इसमें विजयी हुए थे, मतलब जीते थे, ठीक है। तो और भी नदियों के नाम देखना तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं। ये देखिए, जो कम प्राचीन नाम था क्रम्भु, कुर्रम नदी का नाम था। ये वितस्ता झेलम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक नाम आप लोग याद कर सकते हैं। अस्किनी जो है वो चिनाब नदी का नाम था, ठीक। पलुष्णवी रानी मैंने बताया। शतुद्री, ये इंपॉर्टेंट नदी सतलज। विपाशा था, व्यास नदी का नाम था, ठीक है। सदा नीरा मतलब सदा जो जल बहता था वो गंडक नदी थी, ठीक है।
देखो ये गोमती थी, गोमल, सुवस्तु, स्वात, सिंधु तो सिंधु ही थी, सरस्वती, घग्गर, ठीक है। इस प्रकार की नदियां आप लोग याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वेद को जादू टोना या चमत्कार दिए गए हैं किस वेद में, ठीक है। ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 ही वेद हैं। तो जो ऑप्शन नंबर डी है अथर्ववेद, ये इसका राइट आंसर है। देखते हैं इसके बारे में। अथर्ववेद में जादुई नियमों का वेद भी कहते हैं अथर्ववेद को। इसमें जादू टोना, तंत्र मंत्र, औषधि, जड़ी बूटियों, ज्ञान आदि की जानकारी दी गई है। अथर्ववेद को ब्रह्मा वेद भी कहा जाता है, ठीक है। इसकी रचना सबसे अंतिम में हुई है अथर्ववेद की, अथर्व ऋषि के द्वारा की गई थी, ठीक है। तो ऋग्वेद सबसे पुराना है, प्राचीन है, अथर्ववेद सबसे नया है और सबसे बाद में इसकी रचना हुई थी। ऋग्वेद का ही रचना जो थी वो ऋग्वेदिक कालीन समय में माना जाता है, ठीक है। और बाकी जो जितने भी वेद हैं वो उत्तर वैदिक काल में माने जाते हैं। ये प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। खालिस्तान है डैश है, उपनिषदों में से खालिस्तान उपनिषद मुख्य माने जाते हैं। तो कुल कितने उपनिषद हैं, उनमें से कितने मुख्य माने जाते हैं? तो ऑप्शन है 108, 11, 116, 22, 100 और 12 और 99 और 10। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कुल उपनिषदों की संख्या 108, जिनमें 11 जो है वो प्रमाणिक या मुख्य माने जाते हैं, ठीक है। तो भारतीय इतिहास में 108 उपनिषदों का उल्लेख मिलता है, लेकिन 11 उपनिषद है वो प्रमाणिक माने जाते हैं, जिनमें बृहदारण्यक जो उपनिषद है सबसे बड़ा है, ठीक है। सबसे बड़ा उपनिषद कौन है? बृहदारण्यक उपनिषद है। मांडुक्य उपनिषद जो है वो सबसे छोटा है, लगभग इसमें 12 ही श्लोक या 12 ही वो हैं, ठीक है। तो जो छांदोग्य उपनिषद है सबसे पुराना उपनिषद है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। सबसे बड़ा है बृहदारण्यक उपनिषद और सबसे पुराना है छांदोग्य उपनिषद। सबसे छोटा कौन सा है? मांडुक्य उपनिषद है। और उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है, वेदों को समझने के लिए या वेदों का अंत कह सकते हैं, वेदांत भी कहा जाता है। अगला और अंतिम प्रश्न है आज का, यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या है? यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या है? ऑप्शन है प्रकृति, जीवन, बलिदान या सत्य। तो यजुर का अर्थ है ऑप्शन नंबर सी, बलिदान। राइट आंसर क्या है इसका? बलिदान। तो यजुर्वेद में यजुर का अर्थ होता है बलिदान, ठीक है। यजुर्वेद में यज्ञ एवं बलि की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। ये एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है। तो यजुर्वेद भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज के प्रश्न इतने ही हैं और अगले वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे। और सब वेदों के बारे में थोड़ा चर्चा हो गई है। एक लास्ट वेद है जिसके बारे में प्रश्न नहीं लिया गया, वो है सामवेद। सामवेद को भारतीय इतिहास में संगीत का जनक माना जाता है। किसका जनक है? संगीत का जनक, ठीक है। अगर संगीत से संबंधित या गाने से संबंधित या सारे गामा जो पा है, 7 स्वर जो है, 8 स्वर जो है, इसके बारे में कोई भी प्रश्न आता है तो आप सामवेद में टिक कर सकते हैं। संगीत का जनक कौन है? सामवेद है। चलिए आज की इस वीडियो में इतने ही प्रश्न रखते हैं, अगले वीडियो में लेकर के आऊँगा जिसमें हम लोग आगे का टॉपिक कवर करेंगे। तब तक धन्यवाद, जय हिंद।